हम लोग मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसका 33 वचन को पढ़ेंगे। पिछले हफ्ता हमने जो पढ़ा था उसका बाकी भाग को पढ़ेंगे। और तीसरा, झूठे भविष्यवक्ताओं के एक समय होगा। झूठे भविष्यवक्ता है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत और इन तमाम चीजों में लोगों के मन घुमा देगा। तो वहां पर हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा उपदेश सही है, कौन सा गलत उपदेश है। मैं जब ये बताता हूं तो मैं अपने आप को ये स्थापित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं या पवित्र हूं या फिर मैं ही सबसे अच्छा उपदेश देने वाला हूं। नहीं, मुझको भी परखना है कि क्या मेरे में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि मैं परमेश्वर के वचन के विरोध तो नहीं बोल रहा हूं। हर जिंदगी, हर समय हमें अपने आप को परखने का एक समय है अभी। और एक आत्मा पर आप विश्वास नहीं कर सकते। जो भी बातें हो रहा है उस पर आपको विश्वास है। आज एक रील का जिंदगी है ना, रील। मैं ज्यादा रील नहीं देखता हूं, कभी कभार देखे तो ऐसा समझ में आता है असलियत कुछ और है और नकली दिखावा ज्यादा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो रील है, जस्ट इमेजिनेशन से दिखावा है और उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होता है। विशेष में आजकल एआई का एक समय है ना, एआई के समय आप मैंने एक वीडियो बनाया है, एआई में ही बनाया था। मैंने दिखाया, किसी को डाला नहीं है, लेकिन मैंने बनाया था। उसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के वक्त में उसको कहा गया कि आपको ऐसे से ऐसे करना है और पहले आपको प्रॉम्प्ट बनाना है। प्रॉम्प्ट मतलब एक सेंटेंस बनाना है आपको। फिर एआई को बोला है आप एक रियलिस्टिक इमेज बना के दे दो। और आपने कहानी बनाया, कहानी बना करके सारे इमेज को बना लिया मान लीजिए। उसके बाद फिर एआई को बता रहा है कि आप इसको वीडियो में रियलिस्टिक में कन्वर्ट कर लो। तो आपने जो पिक्चर बनाया था ना, जो जस्ट पिक्चर बनाया था, वो पिक्चर आगे आके बात करना शुरू करेगा, चलना फिरना शुरू करता है, बात करना शुरू करता है। मैंने तब सोचा कि यार परमेश्वर ने भी तो, परमेश्वर जब सृष्टि किया था तो इमेज बनाया था ना, मतलब पुतला बनाया था। पुतला के ऊपर क्या किया? श्वास दिया तो जीवित प्राणी बन गया। वही टेक्नोलॉजी धीरे 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 कहां तक कन्वर्ट हो रहा है? यही तक। उनको सिर्फ उनका पराजय क्या है? किसी को जीवित नहीं करा सकता है, लेकिन आप पिक्चर में आप जीवित करा के दिखा सकता है। रियलिटी में नहीं होगा, लेकिन ऐसे आने वाला समय में वो ये जो ना यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बाद में भी काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपका शोकेस में तो एंटिक्राइस्ट के समय में ऐसा भी कार्य होने वाला है। अद्भुत चिन्ह चमत्कार का कार्य उस समय भी हो जाएगा और इस प्रकार के रियलिस्टिक का कार्य भी होता रहेगा। तो वो सारे के सारे आज का जो जीवित जितना भी साइंटिफिक आविष्करण है, पुष्टिकरण है, ये सब कुछ जो है एंटिक्राइस्ट के प्रशासन के समय के लिए क्या रास्ता बना करके दे रहा है। तो आर्टिफिशियल का दुनिया में हम जी रहे हैं अभी। वी जस्ट स्टार्टेड आर्टिफिशियल जिंदगी, है ना। सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। आज जिंदगी आर्टिफिशियल है। कोई हंस के दिखाते तो वो भी क्या है, मन में बहुत दुखी होगा, लेकिन आपको हंस के दिखाएगा आर्टिफिशियल, है ना। आप बहुत सारी चीजें जो है आर्टिफिशियल में बदल गया। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर भी क्या करेगा? आपको सारे आर्टिफिशियल खुशी देने का या समाधान देने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें आर्टिफिशियल है। इस समय में परमेश्वर का वचन की क्या जरूरत है? ऐसे संदर्भ में परमेश्वर का वचन आपको किस प्रकार मदद करती है? यही बातें हमें इन दृष्टांतों में से कुछ सीखने को मिला। मैंने कि किस प्रकार
आपको खराईपन को, सही उपदेश को, सही चीज को समझना है, किस प्रकार नकली चीजों को अवॉइड करना है, वो चीजें हमें यहाँ पर मिलता है। अभी आपने पिछले हफ्ता मैंने आपको इसमें से काफी बातें सिखाया। आपको किसी को याद है मैं कहां तक आपको बताए थे? जो खमीर है वो दुष्टता को दिखाता है और गलत उपदेशों को बताता है, मैंने बताया था ना। और उसके बाद हमने दो चीज और देखा, फरीसियों के खमीर, हेरोदास के खमीर। आइए हम देखते हैं इस वचनों को। मत्ती 16 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 16 को निकाल दीजिए। 16 वर्स 6 और 12 को पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 6। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यीशु ने क्या कहा कि देखो भाई, तुम्हें किसके फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना है। यीशु मसीह के समय में ये दो झूठ जो थे, बहुत खतरनाक झूठ था। ये आप ना उनका लाइफ को देखेगा, अगर उसका पूरा लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है। क्या लिखे वहां पर? फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। क्या है फरीसी और ये सदूकियों के खमीर? खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा। अब यीशु मसीह यहाँ पर सीधा सीधा खमीर का उस उदाहरण को क्या कर रहे हैं, एक दूसरी जगह पर डाइवर्ट कर रहे हैं। पहले हमने उसका असली जो खमीर का कोई भोजन है या कोई चीज है या रोटी का खमीर के बारे में सीख रहे थे। उस चीज को बोलते बोलते प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, उस खमीर को कहां तक लेके आए हैं? शिक्षा पर लेकर के आए ना। यहीं पर आपको देखना है। तो खमीर कहां पर आकर के ठहरा है? शिक्षा पर। किसका शिक्षा? फरीसी और हेरोदास के, सदूकियों के शिक्षाएं। हम देखते हैं इनका क्या प्रॉब्लम है। फरीसियों के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अब लूका चैप्टर 12 वर्स 1 को पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 12 वर्स 1 को पढ़िए। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, वहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हालेलुया। नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कहता है, वो कहता है कि हजारों संख्या में भीड़ जब आया, जहां कि वे एक दूसरे पर गिर पड़े थे, मतलब इतना सारे भीड़ थे, तो यीशु मसीह क्या कहता है, भाई तुम कोई बात नहीं, ये बात समझ लो, सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, भीड़ जो दिख रहा है तुम, बहुत हजारों संख्या में लोग हैं, लेकिन तुम्हें ये चेलों से कहता है। कौन कौन है चेलों में? कौन कौन है चेलों के नाम मालूम है? पतरस है, यूहन्ना है, अंद्रियास है और इस्करियोती भी अभी इस समय में वो भी है। उसके बाद है फिलेमोन, याकूब, पतरस या केफा। ये सवाल लोगों से बोल रहे, तुम एक काम करना, तुम क्या करें? फरीसियों के कपटी रूप खमीर से चौकस रहना। खमीर आत्मिक खमीर के बारे में देखें तो आत्मिक खमीर क्या है? कपट, भक्ति है और कपट रूप वाली भक्ति भी है, ये अभक्ति भी है, भक्ति भी है और आपके पास भक्ति है या अभक्ति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों। ये संदेश आज वर्तमान के युग में, वर्तमान के समय में जो दुष्टात्मा जितना प्रभावित रूप से काम कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, उसके विरोध में एक मिसाइल है।
आज कलीसिया के अंदर कपटियों का बहुत बड़ा एक झुंड है। समझ लीजिए, आत्मिकता कभी भी कपट में स्थिर नहीं होगा। कपट समझ में आया तुमको? कपट समझ में आया? कितने लोगों को कपट समझ में नहीं आया? बच्चे समझ में आया कपट क्या है? नहीं आया ना? बड़े लोगों को समझ में आया, क्योंकि वो तो कपटी है, ऑलरेडी हो चुके होंगे। अब आप लोग कपटी नहीं है, इसलिए आपको समझ में आया। मैं बता तो आपको समझा रहा हूं कपट क्या होता है। अभी मान लीजिए अनेरा में उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? अनेरा वर्शिप के टाइम में मैं आंख खोल कर देखता हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तब ये आराधना करती है। उसके बाद मैं जब आंख बंद करता हूं तो ये क्या करेंगी, या कोई भी बच्चे कोई भी है आराधना करते हुए दिखाएगा, गाना गाते हुए दिखाएगा, हाथ उड़ाते हुए दिखाएगा, आंख बंद करते हुए दिखाएगा, ठीक है ना? असली में क्या कर रहे हैं? पास्टर जब देखेंगे तब करेंगे, बाकी समय में क्या करेगा? छोड़ देगा। मतलब मैं उदाहरण के लिए कहा है, ठीक है? इट्स ओनली फॉर एग्जाम्पल। आप लोग ऐसे नहीं करते, मुझे मालूम है, लेकिन ओनली फॉर एग्जाम्पल। कपट क्या मतलब है? दिखावा, रियलिटी से आपको अलग रखने की चीज को क्या कहते हैं? कपट। कपट, यू आर समथिंग डिफरेंट। जो ओरिजिनलिटी से आप क्या हो गया? अलग हो गया। मान लो आपको आज स्कूल जाने का मन ही नहीं है, स्कूल जाने का मन नहीं है तो एक नाटक बनाना है। क्या बनाएंगे? यार आज मेरा पेड़ में बहुत दर्द हो गया। या फिर क्या करते हैं? उल्टी करते हुए दिखाई देगा, उल्टी करके दिखाएगा, उल्टी करके दिखाएगा, यार आज मुझे बहुत तबीयत खराब है। लेकिन असलियत में क्या नहीं है? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है? आप नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसी को कहते हैं कपट। इसी को क्या कहते हैं? कपट। वो हमारे इस लाइफ में भी है, आत्मिकता में भी है। आत्मिकता के अंदर अगर हम कपटी है, मान लीजिए कभी भी गॉड्स ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में नहीं आ सकते। वी नेवर गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। हमें कपट रहित जिंदगी जीना है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन कपट रहित होना चाहिए। इंटेग्रिटी, ये सब्जेक्ट होता है पढ़ने के लिए हमको। इंटेग्रिटी, खराई, इंटेग्रिटी। सब लोग बोले इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब हो गया? खराई से चलना। प्रभु के साथ की संगति में आपका और आपका परमेश्वर के बीच के जो संबंध में नो थर्ड पर्सन, आपका और परमेश्वर के साथ के जो संबंध में आपको बिगाड़ने वाला कोई भी अंधकार की शक्ति हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप और आपके परमेश्वर के बीच में जो संबंध है उसको अगर दृढ़ बनाना है तो आपको खुद निर्णय लेकर के करना पड़ेगा, और उसमें आपको चैलेंजेस को लेना पड़ेगा। You have to take challenges for that. आपको चैलेंजेस लेना होगा कि हाँ मुझे इसका पार करना है। हालेलुया। पर ये फरीसी क्या कर रहे थे? ये कपटी रूप खमीर से बचकर रहने के लिए ये जो भी कुछ कहता था ये रूप में करते थे। उसको समझने के लिए मैं 2-3 बात आपको बताऊंगा। मैथ्यू चैप्टर 15 निकाल दीजिए। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 3 to 9। या मैथ्यू 15 का 3 से 9 तक पढ़ना है आपको। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? ये फरीसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। फरीसियों के कपट क्या है? नंबर 1 यहां पर ये कहता है, वो हमेशा हमारे उनके परंपरागत को क्या करते हैं? ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है।
ये आप नोट करके रखना है। उनका क्या क्या कपट क्या है, फरीसियों के खमीर क्या क्या है। नंबर 1, परंपरागत की चीजों को, परंपरागत को क्या करते हैं, वो ऊंचा बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। परंपरागत की बहुत चीजें हैं, परंपरा ट्रेडिशनल बहुत है। हम जब प्रभु में आते हैं ना, प्रभु में आने के बाद में हमारे सारे ट्रेडिशन, मतलब आपके जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उन्हीं में से आपको सेपरेट होना पड़ेगा। नो ट्रेडिशन टू कम इन बिटवीन। आपके मध्य में, आपके बीच में, आपके विश्वास और प्रभु के बीच में कोई भी चीजें इस प्रकार की, कोई भी रीति रिवाज नहीं आना चाहिए, कोई भी रिवाज नहीं आना है। प्रभु और आप, उसके बीच में और कोई चीज है ही नहीं। प्रभु के साथ कोई रिवाज को लेके नहीं आना है। बी रियलिटिक ना, रियल पर्सन। हम जो है वही हो, रियल पर्सन। हम लोग, आप लोग सभी यहां बैठे कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी के लिए कहीं आप लोग जाते तो इसका ये रूप नहीं होगा, थोड़ा सा अलग रूप होगा, है ना, है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको पेंट करने के लिए जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। आप लोग नहीं जाते शायद, कुछ लोग जाते हैं ना। फिर एक अलग सा रूप दिखाता है, उनका रंग अलग हो जाएगा, रूप अलग हो जाएगा, अलग प्रकार का इंसान बन जाएगा। वो नकली है, असलियत कुछ और है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि यू बी यू, आप ही रहिएगा, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम बहुत स्पिरिचुअल है, दिखाने की जरूरत नहीं। यू टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। आपको स्पिरिचुअल रहना है, दिखाने की जरूरत नहीं। आमेन, हालेलुया। किसी को दिखाना नहीं कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बहुत प्रचारक हूं, मैं फलाना हूं, दिगाना हूं, वो है, ये है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं। आप खुदा की हजूरी में रहो, उनके सामने घुटना टेको, उनके साथ बात करो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप को स्थापित करो, उसके साथ की कराईपन को स्थापित करके रखो। फिर देखना हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन हो। मगर दिखावा ही हमें बहुत बार जो है श्राप की ओर लेकर जाता है। हम जो भी है, जैसे भी है, खुदा वही चीज चाहता है, हमारे ओरिजिनलिटी को चाहता है। आप जो भी विषय में जैसे भी है, वो एज इट इज खुदा के हाथों में अपने आप को देंगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आदर सम्मान करेगा। हमारे परंपरागत को क्या करे, तोड़ दे। आगे वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। इसके बाद, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। मैंने उस विषय में एक बार प्रचार किया था ना, याद है आप लोगों को? भेंट कर चुका है मतलब ये फरीसी लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही लोग थे, उनके पास धन दौलत बहुत कुछ होता है, पर वो क्या करते हैं, माता पिता से वो जब भी कुछ मांगते हैं या माता पिता आते हैं तो ये बोलेगा, यो अरे भाई मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसको परमेश्वर के लिए भेंट कर दिया, कुर्बान। मैंने एक बार बताया था, उस शायद मैंने अपने चर्च में किया था या कहीं और जाके बताया था। उसके लिए वो बताते हैं कि मैं खुदा के लिए उसको चढ़ा दिया। मतलब मान लीजिए आपका पापा आपके पास आए, मम्मी आया, आपको बोल रहे मुझे 2000 रुपए देना चाहिए, तो आप बोल रहे मदा मैंने तो उसको चढ़ाई में, ऑफरिंग में डाला, दशमांश में डाल दिया, मैंने तो खुदा के लिए दे दिया, अब मेरे पास है। वो एक कपट है, वो यहां साफ लिखा हुआ है। तुम्हारे पास तो है ही,
लेकिन तुम क्या कहते हो, मैंने उसको क्या कर दिया, परमेश्वर को दे दिया। नहीं दिया नहीं है। लेकिन वो क्या थोड़ा सा डाल दिए, उसके बाद में भी बोलेगा मैंने खुदा के लिए डाल दिया। ये बहुत बड़ा कपट है। ओके, आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हमें ये परंपरागत की कारण है ये, क्योंकि चढ़ावा चढ़ाना और ये सब कुछ करना, और पर इन्होंने माता पिता का अनादर किया, उसको नहीं माना। ये फरीसियों का एक समस्या था। आगे बढ़िए सर। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। दिस इज द प्रॉब्लम। अगला दूसरा प्रॉब्लम है ये कपटियों के बारे में जो कहा है ना, ये फरीसिया तुम कपटी है, तो कहने का मतलब क्या था, ये पाकर बहुत अच्छा दिखता था, अंदर ये क्या कहते हैं 15 का आपने 8वां वचन को सब लोग पढ़िए, उस वचन को जरा सा देखिए। बहुत अच्छा एक शब्द वहां पर आपको मिलेगा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन कहीं और है, उनका मन मेरे से दूर है। रियली बहुत सैड न्यूज है। हम अभी इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, आपका सारे तन यहां पर हैं, मैं सबको देख सकता हूं, लेकिन क्या आपका मन यहां पर है? आप कितने लोगों के मन घर पे गया? कितने लोगों ने अपने बच्चे के बारे में सोच में बैठे हैं यहां पर? हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स? क्या आपका मन यहां पर है या नहीं? ओटो से स्तुति करना बहुत अच्छी बात है। जब गाना गाते हैं तो सब लोग मिलकर गाना गाते हैं, पर मन और कहीं है। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे प्यार करता हूं। हम लोग गाना गाते हैं, प्यार किसको करते हैं? किसी और को। उसका ध्यान करते हुए ये गाना गाने पर कोई फायदा नहीं है। आपका प्यार प्रभु को करते हुए गाना गा रहे, प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं, आपका आंसू बह गया, आपका आंसू बहेंगे ना। That's a reality. That's a real world that we are coming back. हमें अपनी दुनिया में रियल वर्ल्ड में रहना है, आत्मिकता के अंदर भी। हालेलुया, रियलिटी में रहो। अगर प्रभु से प्यार करते आप गाना गाते तो किसको प्यार करो? प्रभु से प्यार करके वो प्यार को आप ध्यान करते हुए, मनन करते हुए गाना गा कर देखिए, और वहां पर इतना ब्लेसिंग्स आप हमारे जीवन में आ जाएगा। ये लोग ओटों से मेरा आदर करते हैं, उनका मान मुझसे दूर रहता है। क्या फायदा होगा? यही है फरीसियों का। इसलिए यीशु मसीह ने बोला फरीसियों की खमीर से तू बच कर रहो। और फिर 9वां वचन में क्या लिखा है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। मेरी उपासना तो करते हैं, मेरी उपासना, they are worshiping me, they are doing everything well, no problem। लेकिन क्या लिखा हुआ है? ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके, मनुष्यों की विधियों को, मनुष्यों के नियमों को, वो बोलेगा प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है, प्रभु का वचन में ये लिखा, प्रभु ने मुझे बोला, ऐसे बताओ। अरे प्रभु से तू बात किया हुआ 2 साल हो गया, हो चुका है, अभी भी तू बोल रहे क्या? प्रभु ने मुझे बोला, मैंने इसलिए बोल रहा हूं। देखिए 2 आत्मा काम कर रहे हैं, एक शरीर का आत्मा काम, दूसरा कौन सा है? पवित्र आत्मा काम। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रहे तो आप बोलो कि पवित्र आत्मा ने बोला है। अगर आप अपने आप बोल रहे तो बोलो क्या मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। पौलुस ने भी कई बार उसको जिक्र करके बताया। पौलुस ने बोला ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अपना बात है ना। पौलुस ये नहीं कहा कि ये परमेश्वर की बात है, नहीं।
When God is speaking to you, you tell them, okay, that is from God. पर कई चीजें हम अपने तरीका से गठित कर देता है. We make many things ourselves. हम अपने आप को गठित करेगा. फिर हम लोग क्या बोलेगा, ये परमेश्वर ने मुझे बोला, परमेश्वर ने मुझे ऐसे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे ऐसे कहा, परमेश्वर ने मुझे ऐसे बताया. नहीं, ये क्या कपट है, ये खमीर है. समझ में आया ना? फरीसियों के खमीर आपकी समझ में आया क्या है? क्या क्या बताया मैंने आपको अभी तक? हाँ, इनका उनका भक्ति कैसा है? कपट ना, हिपोक्रेसी. हम इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेसी. उसके बाद में फिर क्या सोचा आपने, क्या समझ में आया? आप फरीसियों के भक्ति क्या है, मतलब उनके खमीर क्या है? परंपराओं को विश्वास करना, रीति रिवाज पर चलना, और उसके बाद माता पिता के आदर नहीं करना, यानी बहुत घमंडी होना, है ना? अपने स्वयं पर आधारित होकर के जीवन बिताना. और फिर होठों से स्तुति तो करते हैं, अंदर अंदर से दूर रहता है. आप होठ मत खोलो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अंदर क्या होना चाहिए? अंदर क्या होना चाहिए? हमारे कलीसिया में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कई कलीसिया में अब जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए टाइम देगा तो 10-15 मिनट तक प्रार्थना करेगा, वर्शिप का टाइम. वैसे उपवास प्रार्थना में तो कर ही रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने घर में कितना मिनट करते होंगे? अपने घर में कितना मिनट करते हैं? नहीं करते, ना के बराबर है. लेकिन चर्च में आके कितना घंटा करेगा, है ना? There is things आपको वहीं पर समझना चाहिए कि हमारी आत्मिकता क्या है. अगर मैं घर पे भी आत्मिक हूं, चर्च में भी आत्मिक रहना चाहिए. मैं चर्च में आत्मिक हूं और घर पे भूत है तो क्या फायदा होगा? चर्च में आते तो दूत और घर पे आते तो भूत. कितने लोग भूत है? हाथ दिखाओ. नहीं पास जी, आप तो भूत कभी कभी बन जाते हैं. नहीं, शैतान उस समय आपको, है ना, आपसे बहुत प्यार कर रहा है. उस समय अंधकार की शक्तियां जब भी कायम होते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा से, प्रभु से दूर करने की कोशिश करेगा. ये कौन सी आत्मा है? फरीसियों की आत्मा है. बी अ रियल पर्सन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत बड़ा आत्मिक है, मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हूं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, करके दिखाना है आपको. आपके बारे में आप टेस्टिमनी नहीं बोलना है, आपके बारे में कोई दूसरा बोलना चाहिए. हालेलुया. हमारे बारे में दूसरे लोग बोलना चाहिए टेस्टिमनी. हम कितना भी टेस्टिमनी बोले, मतलब मेरे मतलब समझ में है ना आपको? मेरे बारे में दूसरे लोग बोलना चाहिए, ये बच्चा ऐसे है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, ये परिवार ऐसे है. अगर वो सही सलामत जाएगा, एक डायरेक्ट संदेश जाएगा, एक सही संदेश जाएगा. आपका जीवन ही एक गवाही है. आपका गवाही नहीं है, आपका जीवन, हमारे जीवन गवाही है. आपको देख करके लोग विश्वास में आना चाहिए, ना कि आपका प्रचार सुनकर. इतनी बात में आज हमें डाइवर्ट करना चाहिए अपने. हमारा प्रचार सुन करके नहीं, आपको देख के लोग प्रभु को जान नहीं पाए. आप जब स्कूल जाते हो, आप प्रचार तो नहीं कर सकते हैं. प्रचार करने के बाद नहीं, आपका लाइफस्टाइल को देके, आपका ईमानदारी को लेकर के, आपका नम्रताई को देकर के दूसरे लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि यार इनके अंदर यीशु मसीह है. आप भी वहां जाके संसारिता के अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा? फिर क्या फर्क होगा आप और दूसरों के बीच में? समझ में आया ना? जब आप बाहर जाते हो, आपके पहचान होना चाहिए, ये व्यक्ति, ये प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये लड़की, ये लड़का, ये सचमुच में यीशु मसीह का बच्चा है, ये सचमुच में चर्च जाने का मतलब रखने वाला है. आपका लाइफ
ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके लोग प्रभु को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे जीवन ही प्रचार है, हमारे गवाही नहीं होना। बस आपकी गवाही अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को आप पे जब दूसरे लोग देखते हैं तो वो विश्वास करने पाए, वो आत्मिकता में। सो ये सारी बातें हमने देखा है। अभी दो चीजें और बता कर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा कौन है? सदुकी। सदुकियों का भी विषय में वही सेम जगह पर से निकाल करके हम वही देखते। सदुकियों का एक प्रॉब्लम है, वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, और स्वर्गदूत के बारे में भी उनका विश्वास है नहीं। मतलब परमेश्वर का वचन का अधिकार को ये विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के पास संपूर्ण अधिकार है, वो तिरस्कार कर देता है। यानी पुनरुत्थान पर वे विश्वास नहीं करते, ये कमीर है। कोई भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो क्या है? ये कमीर है। स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करते, ये क्या है? कमीर है। परमेश्वर का अधिकार पर विश्वास नहीं करते तो क्या है? कमीर है। बस सारे मिलाकर के आप देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में भी खमीर के रूप में उभर करके आता है। दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया था, मार्क चैप्टर 8 वर्स 15 को बताइए, पढ़िए मार्क चैप्टर 8 वर्स 15। फरीसी और हेरोदेस के खमीर से, आप सब मालूम है हेरोदा कौन था? हेरोदा कौन था? हेरोदा वो एक राजा था, और यीशु मसीह के समय में वो राजा हुआ करता था ना। उसने क्या सबसे बड़ा गुनाह क्या किया? सबसे बड़ा गुनाह क्या किया? यूहन्ना से बहुत प्यार करता था, यूहन्ना को प्यार करता था और लेकिन उनका बीबी ने, मतलब वो हेरोदेस, मतलब उनका अवैध संबंध में था, रियल वाइफ नहीं, भाई की पत्नी को उन्होंने अपना बना लिया था। एनीवे, तो वो हमेश उसका विरोध में यूहन्ना ने हेरोद से बात किया। यूहन्ना ने उनको बोला है कि तुम ये जो काम कर रहे सही नहीं। हेरोदेस उसमें थोड़ा सा परेशान में था, लेकिन फिर भी हेरोदेस उनके साथ वर्ताव ऐसे बुरा नहीं किया, परंतु उसमें उनका इन्फ्लुएंस, दूसरे जगह से जो इन्फ्लुएंस आए उनको पकड़ के क्या करा? कहां पर डाला? जेल में डाला। जेल में डालने के बाद में एक दिन एक बड़ा पार्टी होता है वहां पर, जौहनहार, और वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं। उनका बेटी वहां पर, हाँ, उनके जन्मदिन का समय में वो उनका लड़की आकर के वहां पर नाचती है, और इनको बहुत अच्छा लगा। तो उसने पूछा कि तुम्हारा क्या चाहत है बताओ, मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो दूंगा। वो लड़की अपना मम्मी के पास जाती है, पूछती है कि मम्मी मैं क्या पूछूं पापा से। उसने बोला है कि ऐसे बताओ, मैं जो कुछ भी चाहूं तो दूंगा। उसने बोला बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर चाहिए मुझे। तो हेरोदेस ने क्या किया? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर को काट दिया, काट करके एक बर्तन में लाकर उस लड़की के हाथ में दे दिया। ये सही था या नहीं? ये ऐसा कार्य करना सही था या नहीं? यही था खमीर। वफादारी नहीं है, सत्य को या सच्चाई को तिरस्कार करने वाला बंदा था। ये अधिकार का इच्छा रखने वाला था। ये अधिकार के लिए तो किए सारी चीजें ना। सांसारिकता में डूबे हुए व्यक्ति था, और अपनी प्रशंसा के लिए, अपना प्रसिद्धि के लिए बहुत कुछ किया जो परमेश्वर का वचन का विरोध में था। ये क्या है? खमीर। हेरोदेस ने परमेश्वर का दास यूहन्ना को काट उनके सिर को काट दिया। ये बलवा देने का कार्य, इस प्रकार के कार्य
जो है एक खमीर है। आपको क्या समझ में आ रहे हैं? फरीसी होंगे और सदूकी होंगे, हेरोदेस के खमीर से बच कर देखो, नहीं हर प्रकार की धोखाधड़ी से आप बच कर रहो, सीधापन में आ जाओ, अपने लाइफ को खराई पर लेकर चलो। आज के वजन से प्रभु हमसे क्या बात किया है? अगर हमारे जीवन में कहीं भी एक चेंजेस का जरूरत है, कहीं भी हमें चेंजेस की जरूरत है, तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। दूसरी बात यह है कि आत्मिक जिंदगी नाटक नहीं है, ये असलियत है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। आपको एक पक्का आत्मिक बनकर ही रहना पड़ेगा, भले संसार उलट पुलट हो जाए, आपको आत्मिक बनकर रहना होगा। फ्राइडे के फास्टिंग प्रेयर में, हमारी प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने में एक वचन दिया था, मैंने जो लोग आए उनको बताया। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ विरोध में था उनका, लेकिन उसने बोला जो कुछ भी हो जाए मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आपका लाइफ में चैलेंजेस तो है, चुनौतियां हैं हमें, लेकिन आपका लाइफ में कोई समझौता की समय नहीं होनी चाहिए। आपकी आत्मिकता के साथ आपको कोई समझौता नहीं करना। आपके खराईपन के साथ, आपका सीधाईपन के साथ कोई भी समझौता नहीं करना। आपका जीवन के चरित्र के साथ आपको कभी कोई समझौता नहीं करना। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हमारे बच्चे भी सुन रहे थे, मैंने बच्चों को भी समझने के लिए उनके भी भाषा में बात कर रहा हूं, उनके तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका साथ किसी का खेल खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आपके चरित्र के साथ कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपके आत्मिकता के साथ आपको कोई समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपके सुबह उठना है, प्रार्थना करना है, और आपको संडे स्कूल में जाना है। दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रभु के साथ की जिंदगी के लिए आपको दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको कोई समझौता नहीं। You have to come forward. You have to take a decision, a deep decision. वो डीप डिसीजन क्या करेगा? शैतान का उनका मुंह पे चाटा मारने के जैसे। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया।